तो इंजीनियर्स, जैसे कि हम लोग ने लास्ट वीडियो में बात किया था कि कैसे क्वांटिटी टेक ऑफ सॉफ्टवेयर जो कि है गुरुजी टेक ऑफ, वहां पर साइन अप कर सकते हैं, जहां पर मैंने पूरा कंप्लीटली बताया। अगर आपने वीडियो वॉच नहीं किया होगा तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मैंने अवेलेबल करवा दिया है, वहां पर भी जाकर चेक कर सकते हो, या आई बटन को क्लिक कीजिएगा, आपको वीडियो मिल जाएगा कि कैसे साइन अप किया जाता है। तो आज की इस वीडियो में हम लोग कंप्लीटली बात करेंगे कि इसका यूजर इंटरफेस दिखता कैसा है। जैसे ही आप साइन अप करोगे उसके बाद लॉग इन करने के बाद क्या क्या चीजें देखेगी, उसके साथ साथ क्या क्या इसमें फीचर्स अवेलेबल है, इसके बारे में हम लोग डिटेल में बात करते हैं। तो चलिए चलते हैं सॉफ्टवेयर की तरफ। हेलो इंजीनियर्स, मैं इंजीनियर हर्ष दाना, कॉर्पोरेट ट्रेनर। स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने फेवरेट यूट्यूब चैनल सिविल गुरुजी द सिविल इंजीनियर्स ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में, जहां पर कंप्लीटली बात करते हैं हम लोग सिविल इंजीनियर्स के बारे में, यानी कि आपके बारे में। जैसे कि इस पूरे सॉफ्टवेयर को लेके हम लोग सीख रहे हैं कि कैसे ये चीज़ें वर्क करती है और इसके क्या एडवांटेजेस है, ये हम लोग ने ऑलरेडी बात कर चुका है। तो आज इसके यूजर इंटरफेस के बारे में बताऊंगा, जो कि है हमारा क्वांटिटी टेक ऑफ, और इसका नाम है गुरुजी टेक ऑफ। तो यहाँ पर देखेंगे कि इसमें लॉग इन करने के बाद क्या क्या चीज़ें हमको देखने को मिलेगी, क्या क्या इसके अंदर फीचर्स है। तो जैसे ही आप लोग civilguruji.mybuildcost.io में आ जाते हो तो आपको एक लॉगिन का पेज मिलेगा। सिंपली आपको इस लॉगिन के बाद यहाँ पर साइन इन कर लेना है, जो भी आपका मेल आईडी है और पासवर्ड है जो आपने डाला होगा, वहाँ पर आप चले जाइएगा। तो ऐसा वर्क स्पेस आपको नजर आएगा। वहाँ पर ये बहुत सारे प्रोजेक्ट्स मैंने सॉल्व किए हुए हैं, इसलिए वो प्रोजेक्ट्स आपको नजर आ रहे होंगे। साथ ही साथ अभी आपने कोई प्रोजेक्ट सॉल्व नहीं किया तो आपको ब्लैंक स्पेस नजर आ रहा होगा। इसे हम लोग बोलते हैं वर्क स्पेस। इस वर्क स्पेस में आपको अलग अलग चीजें नजर आएगी, जैसे कि प्रोजेक्ट्स जो आपके करंट प्रोजेक्ट्स है या कंप्लीटेड प्रोजेक्ट्स है वो दिखेंगे। साथ ही साथ यहाँ पर सेटिंग्स है, सेटिंग्स में बहुत अलग अलग चीजें देखेगी। एक्टिव में जैसे ही जाओगे तो आपके एक्टिव प्रोजेक्ट्स नजर आएंगे, जैसे कि यहाँ पर मैं एक्टिव में ही हूँ तो यहाँ पर मेरे इतने सारे जो प्रोजेक्ट्स है वो मुझे नजर आ रहे हैं। साथ ही साथ यहाँ पर कुछ सैंपल प्रोजेक्ट्स भी है, जैसे अगर आप न्यू हो तो यहाँ पर कुछ सैंपल्स भी अवेलेबल है, जहाँ पर जाकर आप देख सकते हो कि कैसे चीज़ों को सॉल्व किया जाता है या कैसे इसका टेम्पलेट बनाया जाता है। उसी के साथ साथ अगर आपने कहीं शेयर किया होगा प्रोजेक्ट या आपको किसी ने शेयर किया होगा तो वहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। इसी के साथ साथ टेम्पलेट्स भी अवेलेबल है, कुछ अवेलेबल चीज़ें हैं, आप यहाँ पर भी जाकर इसको चेक कर सकते हो कि क्या चीज़ें दी हुई है। और यहाँ पर अर्चिव्ड है, मतलब किसी चीज़ को आपको छुपा के रखना है तो उसके लिए भी यहाँ पर चीज़ें अवेलेबल है। हेलो इंजीनियर्स, मुझे खुशी है कि आप ट्रेनिंग कर अपनी स्किल्स बढ़ाना चाहते हैं, तो आपके पास है सिविल गुरुजी का साथ इंडिया के अलग अलग लोकेशंस पर। बस आपको चूज करना है अपना नियरेस्ट लोकेशन 2 महीने की ट्रेनिंग करने के लिए, और डिस्क्रिप्शन में भी इसकी पूरी जानकारी दी गई है। आप 9111001234 पर भी कॉल करके हमारी टीम से बात कर सकते हैं, क्योंकि लिमिटेड सीट्स ही अवेलेबल हैं। आपको और भी चीजें जानना है तो मैं कोई भी एक प्रोजेक्ट ऑन कर लेता हूं, जैसे कि यहां पर ही एक प्रोजेक्ट ऑन कर लेता हूं। तो जैसे प्रोजेक्ट के अंदर जाओगे तो आपको नजर आएगा एक कॉस्ट समरी। जैसे ही यहाँ पर थोड़ा सा मैं बढ़ा करके आपको दिखाना चाहूंगा कि क्या क्या फीचर्स यहाँ पर दिया हुआ है। यहाँ पर दिखाया है कॉस्ट समरी, मतलब कि आपका जो प्रोजेक्ट आपने सॉल्व किया है, एस्टिमेशन जो आप सॉल्व कर रहे हो या सॉल्व कर लिया है, तो उसका पूरा समरी यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, जिसमें आपको कॉस्ट हेड है, मतलब जो आपके आइटम्स आपने सॉल्व किए हैं वो आपको यहाँ पर नजर आएंगे। जैसे कि यहाँ पर आपको दिख रहे हैं कि मेरा प्रोजेक्ट हेड है सब स्ट्रक्चर, और एक मेरा प्रोजेक्ट है जिसमें साइट क्लियरेंस, एक्सकवेशन, सैंड फिलिंग, बहुत सारी चीजें यहाँ पर नजर आ रही है। बेसिक एस्टिमेटेड कॉस्ट यहाँ पर आपको नजर आ रहा है कि इसमें कितना कॉस्ट मेरा लगने वाला है। उसमें अगर जीएसटी आपने ऐड किया होगा तो कितने जीएसटी के टैक्सेस है, वो सारी चीजें नजर आएगी। टोटल कॉस्ट आपको दिखेगा। साथ ही साथ यहाँ पर और भी एड ऑन फीचर्स है, जैसे कि यहाँ पर आप देख पा रहे हो कॉस्ट पर एरिया विद जीएसटी, मतलब कि पर एरिया जो आप लोग बोलते हो ना, स्लैब रेट की बात करते हो, वही ये रेट यहाँ पर भी दिखाया गया है कि पर्टिकुलर वर्क के लिए कितना रेट लग रहा है, पर स्क्वायर मीटर या पर स्क्वायर फीट, या आप यहाँ पर से डिसाइड कर सकते हो, जैसे यहाँ पर पर स्क्वायर फीट के हिसाब से है। फिर विदाउट जीएसटी अगर आपका रेट दिया है तो वो भी अवेलेबल है। और कॉस्ट वेरिएंस है, मतलब जब आप रिवाइज कर लेते हो किसी भी एस्टिमेशन को तो उस टाइम पर वेरिएशन आते हैं, क्योंकि कंपेयर करने के लिए कभी भी 2 बार सॉल्व करना होगा, तो उस वेरिएशन को भी यहाँ पर दिखाता है कि कितना वेरिएंस आ सकता है आपका। तो ये सारी चीजें हैं अवेलेबल। उसके बाद जब आप यहाँ पर कॉस्ट समरी के बाद इस तरफ जाओगे आगे, तो यहाँ पर आपको प्रोजेक्ट लाइब्रेरी नहीं मिलेगा, मतलब कि आपने बहुत सारी चीजें के लिए रेट दिए होंगे, जैसे मुझे ब्रिक वर्क के लिए रेट देना है, कंक्रीट के लिए रेट देना है, तो सारे के सारी चीजें यहाँ पर है। जैसे कि मुझे फॉर्म वर्क के लिए कितना रेट है, उसके साथ क्या क्या चीज़ें हैं, किसने दिया है, पूरा डिटेल यहाँ पर प्रोजेक्ट लाइब्रेरी में अवेलेबल रहता है। जैसे यहाँ पर आप लोग अर्थ वर्क के लिए भी देख सकते हो, है ना। उसी के साथ साथ यहाँ पर कंक्रीट के लिए भी देख सकते हो कि पर क्यूबिक मीटर कितना रेट है। ये पूरा प्रोजेक्ट लाइब्रेरी में ऐड ऑन हो जाता है, जिससे कि आप किसी भी पर्टिकुलर चीज़ का रेट कहाँ से कितना मिल सकता है वो ऑलरेडी पहले से ही चेक कर सकते हो।
उसी के साथ साथ आपको ड्राइंग्स है यहाँ पर, अगर आपने ड्राइंग्स अपलोड की होगी तो यहाँ पर अलग अलग ड्राइंग्स भी आपको देखने को मिल जाएगी। उसी के साथ साथ जैसे ही प्रोजेक्ट डिटेल में जाओगे तो उस प्रोजेक्ट का नाम क्या है, उसका एड्रेस क्या है, क्या किस टाइप का वो प्रोजेक्ट है, वो सारी चीज़ें देखने को मिलेगी। जो आपकी करेंसी आपने यूज़ की है इसको बनाने के लिए वो भी सारी चीज़ें मिलेगी। साथ ही साथ जो आपने टैक्स यूज़ किया है, जीएसटी है कि अलग अलग टैक्सेस यहाँ पर अवेलेबल होंगे, सेल टैक्स, वैट, सर्विस टैक्स, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी। साथ ही साथ जैसे ही आप प्रोजेक्ट्स यूज़र में जाओगे तो इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट को कौन कौन यूज़ कर रहा है इसके बारे में भी आपको नॉलेज मिलेगा। जैसे कि इस प्रोजेक्ट को सिर्फ मैं ही यूज़ कर रहा हूँ तो यहाँ पर सिर्फ मेरा नाम है, लेकिन हो सकता है कि एक प्रोजेक्ट को, जैसे कि आप भी कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में होंगे तो वहाँ पर अलग अलग डिजिग्नेशन के लोग होते हैं, जैसे कि एक प्रोजेक्ट मैनेजर, एक एस्टिमेशन इंजीनियर, एक साइट इंजीनियर, सीनियर इंजीनियर, साथ ही साथ कॉन्ट्रैक्टर्स भी है। तो कौन किस प्रोजेक्ट को यूज़ कर रहा है, कितना यूज़ कर रहा है, वो सारी चीज़ें यहाँ पर एकदम डिटेल में मिलेगी। यहाँ पर जैसे मैंने बताया कि यहाँ पर आप फिल्टर आउट भी कर सकते हो। जैसे कि मुझे अगर किसी इंजीनियर को सिर्फ और सिर्फ कंक्रीट वर्क दिखाना है तो मैं उसको सिर्फ कंक्रीट असाइन करूंगा और सिर्फ वो कंक्रीट वर्क ही देख पाएगा, उसके अलावा कोई दूसरी क्वांटिटी उसको नहीं दिखेगी। तो ऐसे ही हम लोग पर्टिकुलर फिल्टर लगा के भी यहाँ पर चीज़ों को दिखा सकते हैं और वो सारी चीज़ें आपको प्रोजेक्ट यूज़र में देखने को मिलेगी। साथ ही साथ यहाँ पर आपको मिलेगा शेयर्ड लिंक, मतलब कि अगर ये प्रोजेक्ट मुझे किसी को सेंड करना है, जैसे हर एक कोई तो ये सॉफ्टवेयर यूज़ नहीं करेगा, तो अगर मुझे उस पर्टिकुलर पर्सन को शेयर करना है तो भी मैं यहाँ से शेयर कर सकता हूँ। जैसे ही शेयर के ऑप्शन में जाऊँगा मुझे टाइटल पूछेगा, उसके बाद क्वांटिटी को सिर्फ दिखाना है, उसको सिर्फ क्वांटिटी दिखाना है, पैसे नहीं दिखाना है, तो मैं अलाउ कर दूंगा क्वांटिटी ओनली को, तो यहाँ से चीज़ें देख पाएगा। साथ ही साथ क्या क्या चीज़ें वो देख सकता है उसको भी मैं यहाँ पर से फिल्टर आउट कर सकता हूँ। जैसे कि यहाँ पर मुझे दिख रहा है तो अगर मुझे सब स्ट्रक्चर पूरा दिखाना है तो मैं पूरा दिखा सकता हूँ, लेकिन अगर इसमें से मुझे साइट क्लीनिंग नहीं दिखाना है तो मैं उन चीज़ों को अनचेक कर दूंगा। और भी बहुत सारे ऑप्शन है यहाँ पर कि मुझे क्या दिखाना है, जिस भी चीज़ को मुझे दिखाना है मैं उसको चेक करके सिर्फ सेंड कर सकता हूं, कॉपी एंड सेव लिंक करके उसको लिंक सेंड कर दूंगा। तो ये सारी चीज़ें भी यहाँ पर हो सकती है। इतने सारे फीचर्स यहाँ पर अवेलेबल है कि हम लोग एकदम अपने अकॉर्डिंग किसी भी तरीके से वर्क कर सकते हैं और बहुत सारे फीचर्स यहाँ पर अवेलेबल है जिसकी हेल्प से हम अपने वर्क को बहुत ही स्मूथली रन कर सकते हैं बिना किसी रिस्क के। और साथ ही साथ इसमें प्राइवेसी भी बहुत ज़्यादा होती है जिसकी वजह से आपके जो डिटेल्स है वो लीक नहीं होते और भी बहुत सारी चीज़ें जो प्राइवेसी कंपनी रखती है तो वहाँ पर इस चीज़ों का यूज़ कर सकती है। आगे चलते हैं रिपोर्ट्स में, क्योंकि सबसे ज़्यादा वर्क हमको रिपोर्ट का ही आता है। तो यहाँ पर रिपोर्ट्स में भी अलग अलग रिपोर्ट्स है। जैसे कि अगर आपके पास कोई लैब ब्रेकअप रिपोर्ट है तो वहाँ पर आपको दिखेगा। कई बार हम जैसे आपने देखा ना कि यहाँ पर आपने बहुत सारी चीज़ें अवेलेबल की थी, तो उसमें अगर आपने लैब रिपोर्ट भी दिया है तो वो भी दिखेगा। एस्टिमेशन समरी है तो जो आपकी समरी है उसको आप फिल्टर कर सकते हो, यहाँ से जो भी चीज़ें आपको चाहिए यहाँ पर फिल्टर आउट कर लो और अप्लाई फिल्टर करोगे तो बहुत सारी चीज़ें आपको मिलेगी जो एस्टिमेशन समरी में आपको देखने को मिल सकती है। उसी के साथ साथ यहाँ पर एस्टिमेशन रिवीजन है, तो अभी मेरे पास सिंगल रिपोर्ट है, मैंने इसको रिवाइज नहीं किया है तो यहाँ पर रिवीजन के लिए नहीं आएगा। उसी के साथ साथ अगर आपने इसको रिवाइज किया है तो उसमें कॉस्ट वेरिएशन आएगा। तो ये सारी चीज़ें भी यहाँ पर आपको रिपोर्ट्स में देखने को मिलती है। साथ ही साथ आपको जो मेन चीज़ है यहाँ पर जो कि है हमारा कॉस्ट ब्रेकअप, जैसे कि मुझे जानना है कि किस चीज़ में कितना पैसा लगा है ना। जैसे सब स्ट्रक्चर में मैं जाता हूँ और एस्टिमेटेड कॉस्ट में मैं देखता हूँ कि किस चीज़ में मुझे कितना पैसा लगा है, तो उसका भी रिपोर्ट ये बना के देता है। जैसे कि यहाँ पर आप देख रहे हैं येलो कलर में, तो येलो कलर में क्या है मेरा प्लेन फिलिंग में मुझे इतना पैसा लग रहा है 2,17,140 रुपये 9 पैसे। तो ये हर एक पर्टिकुलर आइटम का एक कॉस्ट रिपोर्ट भी बनाकर देगा कि किसमें कितना % पैसा लग रहा है और किसमें ज़्यादा लग रहा है, किसमें कम लग रहा है। ये पूरा का पूरा ब्रेकअप रिपोर्ट भी ये बनाकर देता है। साथ ही साथ यहाँ पर जैसे ही आप जाओगे तो आपको रिसोर्सेस में अगर मटेरियल का रिपोर्ट निकालना है तो मटेरियल का भी रिपोर्ट निकलेगा। जैसे मैंने यहाँ पर मटेरियल पे क्लिक कर दिया और यहाँ पर अगर आप देखते हो यहाँ पर नो डाटा अवेलेबल दिखा रहा है, मतलब यहाँ पर मैंने कोई मटेरियल का भी यूज़ नहीं किया है, इसी वजह से ये चीज़ें यहाँ पर हो रही है। अगर मैंने मटेरियल का यूज़ किया होता तो यहाँ पर वो भी दिखाता, लेबर का भी रिपोर्ट दिखाता, मशीनरीज एंड इक्विपमेंट का भी रिपोर्ट दिखाता है, या मुझे सिर्फ मटेरियल प्लस लेबर का चाहिए होता तो ये सारे रिपोर्ट्स यहाँ पर ये दिखा सकता था इस पूरे जगह पर। तो ये सारी चीज़ें हैं हमारे क्वांटिटी टेकऑफ सॉफ्टवेयर में, जिसमें आपने देखा कि बहुत सारे फीचर्स है इसके पूरे यूज़र इंटरफेस को जाना। साथ ही साथ और भी चीज़ें इसमें आप देख सकते हो कि इसके अंदर क्या क्या चीज़ें होती है। तो अगर ये सारी चीज़ें आपको समझनी है तो मुझे आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि और डिटेल में इसके बारे में जानना है। तो इसके लिए आपको कमेंट ज़रूर करना पड़ेगा कि आप क्वांटिटी टेकऑफ सीखना चाहते हो हमारे गुरुजी टेकऑफ को। तो इंजीनियर्स, उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, जहाँ पर बहुत सारी चीज़ें हम लोग ने देखी कि क्वांटिटी टेकऑफ सॉफ्टवेयर में क्या क्या फीचर्स होते हैं और उनका यूज़
हम लोग कैसे कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर ले और बेल आइकन को दबाना ना भूले। अगर आप सीखना चाहते हो टेक ऑफ सॉफ्टवेयर तो मुझे नीचे कमेंट करके ज़रूर पूछे कि हम ये कैसे सीख सकते हैं। आपको प्रॉपर गाइडेंस मैं ज़रूर प्रोवाइड करूंगा। तो मिलते हैं इंजीनियर्स नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। और करना है खास तो चलो हमारे साथ सिविल की बात गुरुजी के साथ।